और इसी क्रम में मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि गीता मार्ग इसलिए दिखाती है क्योंकि यह उसे जीवन की अनिश्चितता से डरना नहीं, उसके साथ चलना सिखाती है। जब व्यक्ति अनिश्चितता को शत्रु नहीं बल्कि अनुभव का हिस्सा मान लेता है, तब युद्ध की तीव्रता कम हो जाती है। जीवन चलता रहता है, चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन मनुष्य अब उनसे भागता नहीं। वह सजग रहता है, संतुलित रहता है और हर अनुभव को अपने भीतर विस्तार की तरह स्वीकार करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब मनुष्य सबसे पहले भीतर से टूटता है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल कारण बनती हैं, असली संघर्ष मन के भीतर चलता है। कर्तव्य और भय के बीच, आशा और निराशा के बीच, सही और आसान रास्ते के बीच। ऐसे समय में मनुष्य को सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है दिशा। गीता कोई युद्ध की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह उस मन की पुस्तक है जो युद्ध की अवस्था में फंस चुका है। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह अर्जुन का मानसिक क्षेत्र था, जहां उसके अपने लोग सामने थे, अपने ही निर्णय उस पर भारी पड़ रहे थे और उसका धनुष हाथ से छूट रहा था। यही स्थिति आज हर उस व्यक्ति की है जो जिम्मेदारियों, रिश्तों, अपेक्षाओं और असफलताओं के बीच खड़ा है। गीता ऐसे ही क्षण में यह सिखाती है कि कमजोर होना पाप नहीं है, लेकिन उसी कमजोरी में डूबे रहना अज्ञान है। गीता यह नहीं कहती कि दुख मत महसूस करो, बल्कि यह सिखाती है कि दुख को समझो। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब हम अक्सर यह पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। गीता इस प्रश्न को बदल देती है और पूछती है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। यही परिवर्तन मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि युद्ध आसान होगा, वे यह भी नहीं कहते कि तुम्हें जीत ही मिलेगी, वे केवल यह कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जीवन के युद्ध में यही सबसे बड़ी ढाल बनती है। जब हम परिणाम के डर से मुक्त होते हैं, तभी हम पूरी शक्ति से अपने कर्म में उतर पाते हैं। गीता सिखाती है कि भय भविष्य से आता है और शांति वर्तमान में रहती है। जब जीवन में अन्याय होता है, जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब मन क्रोध और निराशा से भर जाता है। गीता उस समय वैराग्य का अर्थ पलायन नहीं बताती, बल्कि संतुलन सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख में समान रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। इसका अर्थ यह नहीं कि पत्थर बन जाओ, बल्कि यह कि भावनाओं को अपना स्वामी मत बनने दो। जीवन के युद्ध में जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, वह सबसे पहले हारता है। गीता मनुष्य को यह शक्ति देती है कि वह परिस्थितियों से ऊपर उठकर निर्णय ले सके। गीता यह भी सिखाती है कि हर युद्ध बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है, अहंकार से, मोह से, भय से और आलस्य से। अर्जुन का युद्ध कौरवों से नहीं था, उसका युद्ध अपने मोह से था। आज का मनुष्य भी उन्हीं शत्रुओं से लड़ रहा है, बस उनके नाम बदल गए हैं। आज मोह का नाम है अटैचमेंट, अहंकार का नाम है ईगो, भय का नाम है एंजाइटी और आलस्य का नाम है कंफर्ट जोन। गीता इन सब से लड़ने की कला सिखाती है। यह बताती है कि आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हों,
वे तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकती। यह ज्ञान मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गीता उस धुंध में दीपक बनती है। यह कहती है कि धर्म वह नहीं जो सुविधाजनक हो, धर्म वह है जो सही हो। कई बार सही रास्ता कठिन होता है, अकेला होता है, लेकिन वही आत्मा को आगे ले जाता है। गीता यह सिखाती है कि कर्तव्य से भागना शांति नहीं देता, बल्कि और बड़ा संघर्ष खड़ा करता है। अर्जुन अगर युद्ध से भाग जाता तो उसका जीवन और भी बड़ा युद्ध बन जाता। इसी तरह आज जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं, निर्णय टालते हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, तब जीवन और उलझता चला जाता है। अंततः गीता जीवन के युद्ध में यह भरोसा देती है कि तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण का अर्जुन के रथ पर होना प्रतीक है उस दिव्य चेतना का जो हर संघर्ष में हमारे साथ होती है, बस हम उसे सुनना नहीं चाहते। गीता मार्ग इसलिए दिखाती है क्योंकि यह मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से तैयार करती है। यह जीत का वादा नहीं करती, लेकिन साहस का वरदान देती है। यह कहती है, उठो, कर्म करो और स्वयं को उस चेतना से जोड़ो जो न हारती है, न टूटती है। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब गीता इसलिए मार्ग दिखाती है क्योंकि यह हमें योद्धा नहीं, जागरूक योद्धा बनाती है। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब सबसे पहले मनुष्य का भरोसा डगमगाने लगता है। परिस्थितियां अचानक शत्रु जैसी प्रतीत होने लगती हैं और अपने ही निर्णय बोझ बन जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह किससे लड़े और किससे समझौता करे। गीता इसी उलझन में खड़े मनुष्य के लिए बोली गई थी। यह ग्रंथ किसी ऐतिहासिक युद्ध का विवरण नहीं, बल्कि उस मानसिक अवस्था का चित्रण है जहां मनुष्य अपने ही जीवन से हारने लगता है। अर्जुन का धनुष गिरना केवल हाथों की कमजोरी नहीं थी, वह आत्मविश्वास के टूटने का संकेत था। आज का मनुष्य भी जब जीवन की कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है, तो उसका आत्मबल उसी प्रकार शिथिल हो जाता है। गीता ऐसे क्षण में यह स्मरण कराती है कि भय परिस्थिति से नहीं, अज्ञान से जन्म लेता है। जीवन के संघर्ष में सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि सही निर्णय स्पष्ट नहीं दिखता। व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी मन पीछे हटता है। गीता इस द्वंद्व को स्वीकार करती है, उसे नकारती नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि तुम्हारा भ्रम गलत है, बल्कि वे उसे समझाते हैं कि भ्रम स्वाभाविक है, पर उसी में डूब जाना उचित नहीं। यही शिक्षा आज के जीवन में अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य भी हर दिन असमंजस में जी रहा है। जिम्मेदारियों का भार, अपेक्षाओं का दबाव और असफलताओं की स्मृतियां मिलकर जीवन को रणभूमि बना देती हैं। गीता यह सिखाती है कि निर्णय भय से नहीं, विवेक से लिया जाना चाहिए। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब मनुष्य परिणामों से अत्यधिक भयभीत हो जाता है। उसे हार का डर सताने लगता है, आलोचना की चिंता घेरे रहती है और भविष्य की अनिश्चितता नींद छीन लेती है। गीता इस भय की जड़ पर प्रहार करती है। यह बताती है कि परिणाम पर अधिकार का भ्रम ही तनाव को जन्म देता है। कर्म को पूरी निष्ठा से करना मनुष्य के वश में है, लेकिन उसका फल अनेक कारणों पर निर्भर करता है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब व्यक्ति का बोझ हल्का होने लगता है। वह प्रयास करता है, पर स्वयं को जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब मनुष्य सबसे पहले अपने भीतर खड़ा होना भूल जाता है।
वह बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने ही विचारों से हारने लगता है। जिम्मेदारियां बोझ बन जाती हैं, रिश्ते प्रश्न बन जाते हैं और भविष्य भय का रूप ले लेता है। ऐसे समय में मनुष्य किसी हथियार की नहीं, किसी स्पष्ट दृष्टि की तलाश करता है। गीता इसी दृष्टि का नाम है। यह किसी धर्म ग्रंथ की तरह ऊपर से आदेश नहीं देती, बल्कि भीतर उतरकर मनुष्य से संवाद करती है। यह बताती है कि युद्ध तब खतरनाक होता है जब योद्धा अपने ही अस्तित्व पर संदेह करने लगे। अर्जुन का संकट यही था। उसके सामने शत्रु नहीं थे, उसके सामने उसके अपने थे, और यही सबसे कठिन युद्ध है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो जाते हैं, तब हम अक्सर सही और गलत को नहीं, आसान और कठिन को तौलने लगते हैं। गीता इस भ्रम को तोड़ती है। यह सिखाती है कि जो सही है वही धर्म है, चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। जब मनुष्य सुविधा को धर्म बना लेता है, तब उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। गीता उस दिशा को वापस लाती है। यह कहती है कि कर्तव्य से भागना संघर्ष से मुक्ति नहीं है, बल्कि संघर्ष को लंबा करने का तरीका है। जीवन के युद्ध में सबसे पहले मन थकता है। शरीर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन मन बार बार कहता है, बस अब और नहीं। गीता मन को यह याद दिलाती है कि थकान स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी परिणाम छोड़ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि तुम्हें दुख नहीं होगा, वे कहते हैं कि दुख को समझो, उसमें डूब मत जाओ। यही समझ मनुष्य को टूटने से बचाती है। जब परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, तब हम अपने कर्म से भी दूरी बनाने लगते हैं। गीता इस दूरी को समाप्त करती है। यह कहती है कि कर्म तुम्हारी पहचान है, परिणाम तुम्हारी परीक्षा नहीं। जो मनुष्य परिणाम से बंध जाता है, वह हर असफलता में स्वयं को दोषी मानने लगता है और हर सफलता में अहंकार से भर जाता है। दोनों ही स्थितियां उसे भीतर से कमजोर बनाती हैं। गीता संतुलन सिखाती है, ऐसा संतुलन जो मनुष्य को स्थिर रखता है, चाहे जीवन का युद्ध कितना भी उग्र क्यों न हो। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब सब कुछ सही करने के बाद भी सब कुछ गलत हो जाता है। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि ईमानदारी का लाभ क्या है। गीता इस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देती, बल्कि दृष्टि बदल देती है। यह बताती है कि ईमानदारी का फल हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार वह भीतर की शक्ति के रूप में मिलता है। वही शक्ति आगे के युद्धों में मनुष्य को खड़ा रखती है। गीता यह भी सिखाती है कि भय सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह वास्तविक नहीं होता, यह कल्पना में जन्म लेता है। अर्जुन का भय भी भविष्य की कल्पनाओं से उपजा था। आज का मनुष्य भी उन्हीं कल्पनाओं से डरता है। क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं हार गया तो क्या होगा। गीता वर्तमान में लौटाती है। यह कहती है कि अभी जो सामने है वही तुम्हारा क्षेत्र है, उसी में कर्म करो। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब अकेलापन सबसे गहरा हो जाता है। भीड़ में भी मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। गीता उस अकेलेपन को अर्थ देती है। यह बताती है कि यह अवस्था आत्मबोध की भूमिका है। जब बाहरी सहारे कमजोर पड़ते हैं, तब भीतर का सहारा जागता है। श्री कृष्ण का रथ पर होना इसी आंतरिक सहारे का प्रतीक है। और यहीं से मनुष्य समझने लगता है कि गीता मार्ग इसलिए दिखाती है क्योंकि यह जीवन को सरल नहीं बनाती, बल्कि मनुष्य को सक्षम बनाती है।
यह उसे यह स्वीकार करना सिखाती है कि युद्ध जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार अनिवार्य नहीं है। धीरे धीरे गीता यह स्पष्ट करने लगती है कि जीवन का युद्ध जीतने के लिए सबसे पहले स्वयं की पहचान को बदलना आवश्यक है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल परिस्थितियों का परिणाम मानता है, तब तक वह हर झटके में बिखरता रहेगा। गीता यह दृष्टि देती है कि मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है, क्योंकि उसकी चेतना उनसे स्वतंत्र है। यही समझ जीवन के युद्ध में सबसे मजबूत कवच बन जाती है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह केवल सफलताओं और असफलताओं का जोड़ नहीं है, तब हार भी उसे तोड़ नहीं पाती। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों के व्यवहार से आहत होते हैं और उसी पीड़ा में गलत निर्णय ले बैठते हैं। गीता इस प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति को रोकती है। यह सिखाती है कि प्रतिक्रिया अज्ञान से आती है और उत्तरदायित्व बोध से। अर्जुन की समस्या भी यही थी कि वह भावनाओं के प्रभाव में युद्ध को देख रहा था। श्री कृष्ण उसे स्मरण कराते हैं कि भावनाएं सत्य नहीं होती, वे केवल संकेत होती हैं। जो मनुष्य संकेत को सत्य मान लेता है, वह भ्रम में जीने लगता है। गीता भ्रम से बाहर निकालने का मार्ग है। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब मनुष्य दूसरों से अपेक्षाएं बढ़ा देता है। वह चाहता है कि लोग समझें, साथ दें, न्याय करें। जब ऐसा नहीं होता, तब निराशा और क्रोध जन्म लेते हैं। गीता अपेक्षा के इस बोझ को हल्का करती है। यह बताती है कि दूसरों से अपेक्षा रखना दुख का मूल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। जब मनुष्य अपेक्षा छोड़कर कर्तव्य पर टिक जाता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। यह शांति युद्ध के बीच भी उसे स्थिर रखती है। गीता यह भी समझाती है कि जीवन का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं होता, उसका प्रभाव समाज और संबंधों पर भी पड़ता है। इसलिए निर्णय केवल अपने लाभ के आधार पर नहीं लेने चाहिए। अर्जुन के सामने भी केवल उसका व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि पूरे समाज की दिशा का प्रश्न था। गीता इसी कारण व्यक्ति को व्यापक दृष्टि देती है। यह सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी करुणा और विवेक बनाए रखना ही सच्चा मार्ग है। जब व्यक्ति बार बार असफल होता है, तब उसके भीतर हीनता का भाव जन्म लेने लगता है। वह स्वयं को कमतर समझने लगता है। गीता इस भावना को जड़ से चुनौती देती है। यह कहती है कि आत्मा की गरिमा किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। यह विचार मनुष्य को भीतर से सीधा खड़ा कर देता है। वह फिर परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जीवन में सब कुछ तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कई बार उत्तर समय के साथ खुलते हैं। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही धैर्य है। जब मनुष्य हर बात का तत्काल उत्तर चाहता है, तब वह बेचैन रहता है। गीता धैर्य को कमजोरी नहीं, शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। यही धैर्य जीवन के लंबे युद्ध में मनुष्य को थामे रखता है। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब मनुष्य अक्सर अतीत में उलझा रहता है। वह या तो अपनी गलतियों को कोसता है या खोई हुई स्थितियों को याद करता रहता है। गीता अतीत के इस बोझ को उतारने का तरीका सिखाती है। यह कहती है कि जो हो चुका है, वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर वर्तमान को सुधारा जा सकता है। यह दृष्टि मनुष्य को पछतावे से मुक्त करती है।
धीरे धीरे गीता यह भी बताती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना जीवन के युद्ध को और कठिन बना देती है। जब मनुष्य दूसरों की प्रगति को अपनी असफलता समझने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास टूटता है। गीता तुलना से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। यह सिखाती है कि प्रत्येक आत्मा का धर्म अलग है और उसी के अनुसार उसका मार्ग भी अलग है। और इसी समझ के साथ मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि गीता मार्ग इसलिए दिखाती है क्योंकि यह उसे भीतर से स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्र उस भय से जो परिणाम से जुड़ा होता है, स्वतंत्र उस मोह से जो विवेक को ढक देता है, और स्वतंत्र उस अहंकार से जो सीखने से रोकता है। जीवन का युद्ध तब भी चलता रहता है, लेकिन मनुष्य अब उसमें डूबता नहीं, वह उसे साधना की तरह जीने लगता है। समय के साथ मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन का युद्ध उसे तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आया है। हर चुनौती उसके भीतर छिपी किसी शक्ति को बाहर लाने का अवसर होती है। गीता इस दृष्टि को विकसित करती है कि संघर्ष कोई दंड नहीं है, बल्कि विकास की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इस भाव से कठिनाइयों को देखता है, तब वे बोझ नहीं रह जाती, वे शिक्षक बन जाती हैं। यही परिवर्तन जीवन के युद्ध को अर्थ देता है। अक्सर मनुष्य यह सोचकर रुक जाता है कि उसकी क्षमता सीमित है। वह स्वयं को दूसरों से कम आंकता है और उसी धारणा के कारण अपने ही कदम रोक लेता है। गीता इस सीमित सोच को चुनौती देती है। यह बताती है कि मनुष्य की वास्तविक सीमा उसकी सोच है, न कि उसकी परिस्थितियां। जब दृष्टि विस्तृत होती है, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण धैर्य और साहस दिखा सकता है। अर्जुन भी कोई साधारण योद्धा नहीं था, लेकिन उसका बल उसकी धनुष बाण में नहीं, उसकी जागृत चेतना में था। जीवन के युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य थककर सब कुछ छोड़ देने की इच्छा करता है। उसे लगता है कि प्रयास व्यर्थ हैं। गीता इस थकान को पहचानती है, लेकिन उसे अंतिम सत्य नहीं मानती। यह सिखाती है कि थकान संकेत है विश्राम का, न कि परित्याग का। जब मनुष्य इस अंतर को समझ लेता है, तब वह स्वयं को दोष देने के बजाय स्वयं को संभालना सीखता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि सही मार्ग हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। कई बार सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अकेला रह जाता है। यह अकेलापन उसे कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक स्पष्ट बनाता है। जब मनुष्य भीड़ की स्वीकृति के बिना खड़ा रहना सीखता है, तभी वह अपने मूल्यों के प्रति सच्चा बन पाता है। जीवन के युद्ध में यह सच्चाई उसे भीतर से अडिग बनाती है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि यदि वह दुखी है, तो उसने कुछ गलत किया है। गीता इस धारणा को तोड़ती है। यह बताती है कि दुख जीवन का स्वाभाविक पक्ष है, जैसे सुख। अंतर केवल इतना है कि सुख में मनुष्य सजग नहीं रहता और दुख में विवेक जागने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति दुख को केवल नकारात्मक मान लेता है, वह उससे मिलने वाली शिक्षा खो देता है। गीता जीवन के युद्ध में यह भी सिखाती है कि क्षमा स्वयं के लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं। जब मनुष्य द्वेष को पकड़े रहता है, तब वह हर दिन उसी युद्ध को दोबारा जीता है। क्षमा का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं, बल्कि स्वयं को उस बोझ से मुक्त करना है। यह मुक्ति मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि गीता उसे किसी विशेष परिस्थिति से बाहर निकालने नहीं आई,
बल्कि उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की कला सिखाने आई है। यही कारण है कि यह ग्रंथ समय के साथ पुराना नहीं होता। हर युग का मनुष्य इसमें स्वयं को देख पाता है, क्योंकि संघर्ष का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन संघर्ष की अनुभूति वही रहती है। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब मनुष्य बाहरी नियंत्रण खो देने से डरता है। गीता उसे यह समझाती है कि वास्तविक नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। यह आंतरिक नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। अंततः मनुष्य यह जानने लगता है कि गीता मार्ग इसलिए दिखाती है क्योंकि यह जीवन को भागने योग्य नहीं, जीने योग्य बनाती है। यह मनुष्य को यह सिखाती है कि युद्ध से डरकर पीछे हटना समाधान नहीं है, बल्कि सजग होकर उसमें उतरना ही विकास का मार्ग है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन का युद्ध समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय समाप्त होता है, वहीं से मनुष्य की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जीवन के युद्ध में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य अपने निर्णयों पर ही संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत मोड़ चुन लिया, शायद कोई और रास्ता बेहतर होता। गीता इस पश्चाताप की भावना को स्पष्ट दृष्टि से देखने की शिक्षा देती है। यह बताती है कि हर निर्णय उस समय की समझ के अनुसार लिया जाता है और बाद की बुद्धि से उसे कोसना स्वयं के साथ अन्याय है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसने उस क्षण में जो सर्वोत्तम समझा वही किया, तब उसका मन हल्का होने लगता है। यह हल्कापन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मनुष्य अक्सर जीवन के युद्ध में यह भूल जाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख की अवस्था में उसे लगता है कि यही स्थिति हमेशा बनी रहेगी। गीता इस भ्रम को तोड़ती है। यह सिखाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो बदलता है वह स्थायी सत्य नहीं हो सकता। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब कठिन समय में भी आशा जीवित रहती है। यह आशा किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि परिवर्तन के नियम पर आधारित होती है। जीवन के संघर्ष में सबसे अधिक चोट तब लगती है जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। मनुष्य मेहनत को परिणाम से जोड़कर देखने लगता है। गीता इस दृष्टि को धीरे धीरे अलग करती है। यह सिखाती है कि परिश्रम का मूल्य केवल सफलता में नहीं, बल्कि चरित्र के निर्माण में भी होता है। जो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, वह भले ही तुरंत न जीते, लेकिन वह भीतर से दृढ़ होता चला जाता है। यही दृढ़ता आगे आने वाले युद्धों में उसका सबसे बड़ा बल बनती है। कई बार जीवन का युद्ध व्यक्ति को कठोर बना देता है। वह संवेदनशीलता को कमजोरी समझने लगता है। गीता इस कठोरता को संतुलन में बदलती है। यह सिखाती है कि करुणा कमजोरी नहीं है, बल्कि वह विवेक की परिपक्व अवस्था है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है, वह अपने दुख को भी सही दृष्टि से देख पाता है। यह समझ जीवन के संघर्ष को मानवीय बनाती है। जब मनुष्य बार बार असफलताओं से गुजरता है, तब उसके भीतर क्रोध जमा होने लगता है। वह परिस्थितियों पर, लोगों पर और कभी कभी स्वयं पर भी क्रोधित हो जाता है। गीता इस क्रोध को दबाने की नहीं, समझने की शिक्षा देती है। यह बताती है कि क्रोध अधूरी समझ का परिणाम है। जब कारण स्पष्ट होने लगते हैं, तब क्रोध स्वयं शांत होने लगता है।
यह शांति जीवन के युद्ध में विवेक को सक्रिय रखती है। गीता यह भी बताती है कि जीवन का संघर्ष केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होता। हर व्यक्ति के कर्म का प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए सजगता केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए भी आवश्यक है। अर्जुन का युद्ध केवल उसका निजी निर्णय नहीं था, वह व्यापक व्यवस्था से जुड़ा था। इसी तरह आज का हर निर्णय किसी न किसी रूप में दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है। यह समझ मनुष्य को अधिक उत्तरदायी बनाती है। जीवन के युद्ध में कभी कभी व्यक्ति को यह भी लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। वह सोचता है कि उसने ईमानदारी से सब कुछ किया, फिर भी सहायता क्यों नहीं मिली। गीता इस अनुभव को अस्वीकार नहीं करती। यह बताती है कि सहायता हमेशा हमारे अपेक्षित रूप में नहीं आती। कई बार सहायता किसी उत्तर के रूप में नहीं, बल्कि किसी शक्ति के रूप में मिलती है जो हमें सहने योग्य बना देती है। यह आंतरिक शक्ति ही वास्तविक अनुग्रह है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि गीता उसे किसी विशेष समाधान की सूची नहीं देती, बल्कि सोचने की एक स्पष्ट पद्धति देती है। यही कारण है कि अलग अलग परिस्थितियों में भी इसकी शिक्षा प्रासंगिक रहती है। यह मनुष्य को बाहरी निर्देशों पर निर्भर नहीं रहने देती, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाती है। जब जीवन युद्ध बन जाता है, तब मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि अंत कब होगा। गीता इस प्रश्न को बदल देती है। यह पूछती है कि इस अनुभव से तुम क्या सीख रहे हो। यही प्रश्न जीवन को पीड़ा से साधना में बदल देता है। जब सीख प्रमुख हो जाती है, तब संघर्ष व्यर्थ नहीं लगता। और इसी बिंदु पर मनुष्य यह महसूस करता है कि गीता मार्ग इसलिए दिखाती है क्योंकि यह उसे जीवन से लड़ने नहीं, जीवन के साथ चलने की कला सिखाती है। युद्ध तब भी चलता रहता है, लेकिन मनुष्य अब उससे भयभीत नहीं होता। वह सजग रहता है, स्थिर रहता है और हर अनुभव को अपनी चेतना के विस्तार का माध्यम बना लेता है। जीवन के युद्ध में एक और जटिल मोड़ तब आता है जब मनुष्य स्वयं को पीड़ित की भूमिका में देखने लगता है। उसे लगता है कि परिस्थितियां उसके साथ अन्याय कर रही हैं और वह केवल सहने के लिए ही पैदा हुआ है। गीता इस दृष्टि को धीरे धीरे बदलती है। यह बताती है कि पीड़ा का अनुभव होना स्वाभाविक है, लेकिन स्वयं को पीड़ित मान लेना चेतना को सीमित कर देता है। जब व्यक्ति अपने अनुभव को पहचान बनाता है, तब वह उसी अनुभव में फंस जाता है। गीता पहचान को अनुभव से अलग करना सिखाती है, जिससे मनुष्य परिस्थिति को देख सकता है, उसमें खो नहीं जाता। अक्सर संघर्ष के समय मनुष्य दूसरों के निर्णयों पर निर्भर हो जाता है। वह सलाह ढूंढता है, अनुमोदन चाहता है और यह जानना चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। गीता इस निर्भरता को कम करती है। यह सिखाती है कि अंतिम उत्तर बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहरी सलाह दिशा दे सकती है, लेकिन निर्णय का साहस स्वयं से ही आता है। जब व्यक्ति अपने विवेक पर भरोसा करना सीखता है, तब जीवन का युद्ध उसे असहाय नहीं बनाता। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि सही काम करने पर भी व्यक्ति को विरोध का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है कि सच्चाई उसके पक्ष में होते हुए भी लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे। गीता इस स्थिति को भी स्पष्ट करती है। यह बताती है कि सत्य का मूल्य तत्काल स्वीकृति नहीं, दीर्घकालिक स्थिरता है।
जो व्यक्ति केवल स्वीकार्यता के लिए जीता है, वह अपनी आत्मा से समझौता कर बैठता है। गीता आत्मा के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता देती है। संघर्ष के दौरान मनुष्य की भाषा भी बदल जाती है। वह कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगता है और अपने भावों को बिना सोचे व्यक्त करता है। गीता वाणी के महत्व को रेखांकित करती है। यह सिखाती है कि शब्द केवल संचार का माध्यम नहीं होते, वे चेतना को आकार देते हैं। जब भाषा संयमित होती है, तब मन भी संयमित होने लगता है। जीवन के युद्ध में यह संयम कई अनावश्यक टकरावों को रोक देता है। कई बार व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों को सुधारने के प्रयास में वर्तमान को खो देता है। वह सोचता रहता है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज स्थिति अलग होती। गीता इस मानसिक चक्र से बाहर निकालती है। यह सिखाती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे प्राप्त समझ वर्तमान को दिशा दे सकती है। जब मनुष्य यह भेद समझ लेता है, तब वह पछतावे की जगह प्रज्ञा को स्थान देता है। जीवन के युद्ध में मनुष्य का शरीर भी उसकी स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। तनाव, थकान और असंतुलन शरीर में प्रकट होने लगते हैं। गीता मन और शरीर के इस संबंध को भी स्पष्ट करती है। यह बताती है कि असंतुलित मन अस्वस्थ शरीर की ओर ले जाता है। इसलिए आत्मसंयम केवल मानसिक नहीं, शारीरिक स्तर पर भी आवश्यक है। संतुलित जीवन शैली युद्ध की तीव्रता को कम कर देती है। कभी कभी संघर्ष व्यक्ति को इतना व्यस्त कर देता है कि वह जीवन के छोटे छोटे सौंदर्यों को देखना भूल जाता है। गीता इस विस्मृति को भी संबोधित करती है। यह सिखाती है कि सजगता केवल कठिन निर्णयों में नहीं, दैनिक अनुभवों में भी आवश्यक है। जब मनुष्य वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जीने लगता है, तब युद्ध के बीच भी उसे शांति के क्षण मिलने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन का युद्ध किसी निश्चित दिन समाप्त नहीं होता। यह विभिन्न रूपों में चलता रहता है। गीता इस निरंतरता को स्वीकार करना सिखाती है। यह कहती है कि लक्ष्य संघर्ष का अंत नहीं, चेतना का विस्तार होना चाहिए। जब चेतना विस्तृत होती है, तब वही परिस्थितियां जो पहले असहनीय लगती थीं, अब संभालने योग्य हो जाती हैं। और इसी समझ के साथ मनुष्य यह अनुभव करता है कि गीता मार्ग इसलिए दिखाती है क्योंकि यह उसे परिणामों की कैद से मुक्त करती है। वह अब जीत और हार के बीच झूलता नहीं, बल्कि अपने कर्म में स्थिर रहता है। जीवन का युद्ध तब भी चलता है, लेकिन मनुष्य अब उससे अपनी पहचान नहीं बनाता। वह चलता रहता है, सीखता रहता है और भीतर से शांत रहता है। यही शांति उसे आगे बढ़ने की निरंतर शक्ति देती है। संघर्ष के दौरान मनुष्य अक्सर अपने मूल्य बदलने लगता है। जो सिद्धांत कभी उसे महत्वपूर्ण लगते थे, वे दबाव में गौण हो जाते हैं। गीता इस परिवर्तन को चेतावनी की तरह सामने रखती है। यह बताती है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मूल्य बदलते ही व्यक्ति की आंतरिक संरचना कमजोर हो जाती है। जब मनुष्य कठिन समय में भी अपने मूल सिद्धांतों पर टिका रहता है, तब उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। यही आत्मसम्मान आगे चलकर उसे टूटने से बचाता है। कभी कभी जीवन का युद्ध व्यक्ति को अत्यधिक आत्मकेंद्रित बना देता है। वह केवल अपनी पीड़ा, अपने संघर्ष और अपने डर के बारे में सोचता है।
गीता इस संकुचित दृष्टि को फैलाती है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने अनुभव को व्यापक संदर्भ में देखता है, तब उसका भार कम हो जाता है। यह समझ कि हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है, करुणा को जन्म देती है। करुणा मनुष्य को कठोर बनने से रोकती है। जीवन के संघर्ष में भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वह सोच का रूप भी बन जाती है। गीता सोच की शुद्धता पर विशेष ध्यान देती है। यह बताती है कि जैसे विचार होंगे, वैसा ही अनुभव होगा। जब सोच नकारात्मक दिशा में बहने लगती है, तब जीवन का युद्ध और अधिक कठिन हो जाता है। सजगता के माध्यम से सोच को पहचानना और आवश्यकतानुसार उसे दिशा देना ही आत्मनियंत्रण है। कई बार व्यक्ति अपने संघर्ष की तुलना दूसरों के संघर्ष से करने लगता है। वह सोचता है कि किसी और की कठिनाई उससे कम है या अधिक है। गीता इस तुलना को अनावश्यक बताती है। यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का अनुभव उसकी चेतना के स्तर के अनुसार होता है। तुलना करने से न तो दुख कम होता है, न समाधान मिलता है। जब व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है, तब वह ऊर्जा व्यर्थ की तुलना में नहीं लगाता। जीवन के युद्ध में कभी कभी व्यक्ति को यह भ्रम होने लगता है कि यदि वह कमजोर महसूस कर रहा है, तो वह सच में कमजोर है। गीता इस भ्रम को स्पष्ट करती है। यह बताती है कि संवेदनशीलता और कमजोरी एक ही नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति अधिक गहराई से अनुभव करता है, इसलिए वह अधिक सीख भी सकता है। जब मनुष्य अपनी संवेदनशीलता को दोष नहीं, बल्कि समझ का माध्यम मानता है, तब वह स्वयं को स्वीकार करना सीखता है। संघर्ष के दौरान मनुष्य अक्सर अपने भीतर चल रही छोटी जीतों को देख नहीं पाता। वह केवल बड़ी सफलता की प्रतीक्षा करता रहता है। गीता यह दृष्टि देती है कि प्रत्येक सजग प्रयास स्वयं में मूल्यवान है। जब व्यक्ति अपने छोटे छोटे संतुलनों को पहचानता है, तब उसका मन मजबूत होता है। यह मजबूती धीरे धीरे बड़े संघर्षों को संभालने की क्षमता बन जाती है। जीवन का युद्ध केवल कठिनाइयों से नहीं, विकल्पों से भी बनता है। कई बार सही विकल्प स्पष्ट नहीं होते। गीता इस स्थिति में बाहरी नियम नहीं देती, बल्कि आंतरिक स्पष्टता पर जोर देती है। यह बताती है कि जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्वाभाविक रूप से सही दिशा में जाने लगते हैं। अशांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर आगे चलकर और अधिक उलझन पैदा करता है।